प्रेम के 7 वचन जो हर जोड़े को अपने जीवन में धारण करने चाहिए। जब भी हम प्यार की बात करते हैं तो याद करने के लिए कई नाम होते हैं, लेकिन राधा कृष्ण का नाम बरकरार रहता है। राधा और कृष्ण दो अलग अलग व्यक्ति थे, लेकिन एक आत्मा थे। दोनों के बीच साझा किया गया आध्यात्मिक प्रेम कभी भी किसी अन्य प्रकार के प्रेम से मेल नहीं खा सकता था। ये दोनों नाम एक दूसरे के बिना कितने अधूरे लगते हैं, और थे भी। कृष्ण को भगवान विष्णु का 8वां अवतार कहा जाता था और राधा उनकी प्रमुख भक्त थीं। कृष्ण सर्वोच्च भगवान थे और राधा उनकी ताकत थी। कृष्ण, जिन्हें आमतौर पर मनमोहन के नाम से जाना जाता है, अपनी मनमोहिनी यानी राधा के बिना शक्तिहीन थे, और कृष्ण के प्रेम के बिना राधा शून्य थी। उन्होंने एक दूसरे से शादी नहीं की, फिर भी समय के साथ उनके प्यार में कभी कमी नहीं आई। इसकी अपेक्षा ये कई गुना बढ़ गया। इसलिए एक दूसरे के लिए उनके दिव्य प्रेम ने उन्हें प्रेम के उच्चतम रूप की स्थिति में ला खड़ा किया। उन्होंने प्रेम फैलाने के उद्देश्य से पृथ्वी पर जन्म लिया। उन्होंने हमें सिखाया कि प्रेम क्या है, प्रेम का उद्देश्य क्या है, और किस चीज ने प्रेम को दुनिया की हर भौतिकवादी भावना से इतना अलग बना दिया है। उन्होंने प्रेम की 7 प्रतिज्ञाएं दी, जिन्हें उन्होंने पृथ्वी पर अपने 7 पूर्व पुनर्जन्मों के माध्यम से पूरा किया। हम आपको बताते हैं कौन सी हैं वे 7 प्रतिज्ञाएं। पहली प्रतिज्ञा है, 2 प्रेमियों को हमेशा एक दूसरे के साथ रहना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण सबक है जिसे हमारे दैनिक जीवन में लाने की आवश्यकता है। 2 प्रेमियों को कभी भी एक दूसरे का साथ किसी भी हाल में नहीं छोड़ना चाहिए। यदि वे आपकी खुशी में आपके साथ हैं, तो उन दिनों में जब समय आपके पक्ष में नहीं है, उन्हें आपके साथ खड़ा होना चाहिए। आप दोनों को शांत होने और अच्छे समय की प्रतीक्षा करने के लिए पर्याप्त धैर्य रखना चाहिए। दूसरी प्रतिज्ञा है, इंतजार करना जरूर सीखें। ये व्रत हमें सिखाता है कि धैर्य ही सफलता की कुंजी है। ये हमें अपने प्रियजनों की प्रतीक्षा करने का महत्व बताता है। अगर आपको लगता है कि वे आपके लिए सही हैं, तो इंतजार करना सीखें। इंतजार का सफर हमेशा फूलों की सेज नहीं होता। कभी कभी ये कांटों के रास्ते से भी बुरा हो सकता है, लेकिन जो फल आपको अंत में मिलता है वो हमेशा इसके लायक होता है। और चमकदार चीजों से विचलित ना हो, जो आमतौर पर आपको अपने लक्ष्य से भटकाने के लिए होती हैं। अपने वांछित व्यक्ति से मिलने तक प्रतीक्षा करें। तीसरी प्रतिज्ञा है, जिस व्यक्ति से आप प्यार करते हैं उस पर ध्यान केंद्रित करें। ये पिछले वाले का विस्तारित संस्करण है। ये इस सच्चाई पर प्रकाश डालता है कि कई बार ऐसा होता है जब आपको अपने साथी से दूर रहने की आवश्यकता होती है, लेकिन दूरी से डरे नहीं। दूरी एक रिश्ते में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हालांकि अपने प्रिय से दूर रहना कठिन है, फिर भी कोई भी इस बात से कभी इनकार नहीं कर सकता है कि ये एकमात्र कारक है जो हमें उस संबंधित व्यक्ति का मूल्य सिखाता है, और ये हमें उनके करीब लाता है। भाग्य की भूमिका का सम्मान करें और सर्वशक्तिमान पर विश्वास रखें। वो चीजों को आपके पक्ष में अवश्य लाएगा। शेष प्रतिज्ञाओं को सुनने के लिए हमारे अगले अंक की प्रतीक्षा कीजिए।